गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इधर ही लैपटॉप से एंटर मारोगे तो तुम्हारा लाइट ऑन होगा और एंटर मारोगे तो तुम्हारा लाइट ऑफ होगा। तो इसे करने के लिए हमें थोड़े से आईओटी का कुछ चीज़ सीखना चाहिए। तो मैं आज आपको पूरे चीज़ सिखाने वाला हूँ और पूरा सर्किट बनाने में भी आपको हेल्प करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को फटाफट। तो पहले देखो, ये हमारा बल्ब है, दिखाई दे रहा है? देखो, ये हमारा बल्ब है, तो इसे हम ग्लो करना है, तो ये हमारा मेन वर्क है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा छोटी सी सर्किट बनाना पड़ेगा। तो मैं आज पहले से आपको सिखा रहा हूँ, देखिए। तो ये है हमारा एक छोटा सा डिवाइस जो है ESP32। इसका IoT में बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा रोल है। और आप देख सकते हैं, देखो ये है ESP32 लिखा है, आपको तो दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैंने इसे जो मेंशन किया है वो वही ESP32 है। तो और एक चाहिए 1 किलो ओम का रजिस्टर, सॉरी 1 किलो ओम का रजिस्टर चाहिए। और ये जो देख रहे हो, नहीं तो कोई तो चीज़ नहीं है, ये बस 4 पिन IC है। देख सकते हो, इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो लगा है ना, ये 4 पिन IC, ये भी 4 पिन IC। तो मैं बाद में सर्किट दिखाऊंगा, पहले थ्योरी समझ। देखो गाइस, पहले क्या बोला, ESP32, दूसरे में 1 के रजिस्टर और तीसरे में एक 4 पिन IC। उसके बाद एक 4.7 का रजिस्टर और एक डायोड और एक 5 वोल्ट। 5 वोल्ट तुम्हें कहाँ से नहीं लाना है, तो 5 वोल्ट इसी में है। देख सकते हो, ये ESP32 में इधर 5 वोल्ट है। देखो मैं इधर ही, देखो इधर दिख रहा है 5 वोल्ट लिखा है, ये नहीं दिख रहा है। इधर एक लास्ट वाला पिन में मैं जिसमें ये दे रहा हूँ, ये 5 वोल्ट दिखाई दिया। ओके, अब चलिए देखते हैं। और ये जो दिख रहे हो ना, ये है तुम्हारा सॉरी, हाँ, ये जो चीज़ दिख रहे हो ये है तुम्हारा रिले। तो रिले का ये है 3 टर्मिनल इधर यूज होगा और इधर 3 टर्मिनल यूज होगा। रिले का सॉरी, इधर रिले का ट्रू टर्मिनल यूज होगा और रिले का एक नीचे से आएगा एक पॉइंट इधर यूज होगा, सॉरी, हाँ, नीचे से आएगा इधर, और ये NO या ये NC। ओके, उसके बाद तुम लैपटॉप में इधर से एंटर मारोगे तो ऑन होगा, एंटर मारोगे तो ऑफ होगा। तो ये सर्किट में आपको अभी वहाँ बना के समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और बेटा, ये दो चीज़ भी छोड़ जाता कि ये ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है। तो ग्राउंड भी हमारा ESP32 में है, जो कि तुम देख सकते हो, इधर GND लिखा है, दिखाई दे रहा है? ओके, अब तुम्हें समझाने वाले हैं कि तुम ये जो रिले का 5 पिन जो बोला बाहर ड्रॉ करके, अब मैं इसे इधर समझा रहा हूँ। देखो, पहले जो वहाँ फर्स्ट कॉइल है, रिले का जो 5 लेग है, उसमें तुम किसी को भी फर्स्ट कॉइल और किसी को भी सेकंड कॉइल ले सकते हो। अगर तुम इसे सेकंड कॉइल लिए तो ये फर्स्ट कॉइल, सॉरी हाँ, ये फर्स्ट कॉइल हो जाएगा, और इसे अगर सेकंड कॉइल लिए तो ये फर्स्ट कॉइल हो जाएगा। तो वो बड़ा बात नहीं है। तो इसे याद रखना कि जो फर्स्ट कॉइल है उसके सीधे वाले पीछे एंड में वो 5 वोल्ट लगेगा। देखो, इधर 5 वोल्ट लगेगा और इधर सॉरी 5 वोल्ट तो नहीं लगेगा, मतलब 1 वाले कॉइल में 5 वोल्ट लगेगा। जो तुम कॉइल में 5 वोल्ट दोगे वही तुम्हारा कॉइल 1 होगा। हो गया। और ये जो NO और NC तुम्हें बोला, वहाँ पर तुम्हें दिखाया था, इधर है NO और इधर है NC, और एक कॉमन नीचे से आकर इधर लगेगा। तो ये 3 बात याद रखो और चलिए सर्किट बनाते हैं। देखो, तुम्हें जो पहले से बोल रहा था कि तुम घर में लाइट किसे लगाते हो, पहले लाते हो पहले एक आता है फेज, उसके बाद एक आता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल जाकर बल्ब में कनेक्ट होता है और फेज के बीच में एक स्विच लगता है। तो अगर हमें इस बल्ब को ग्लो करना है तो क्या स्विच को ऑन करना पड़ेगा, अगर बल्ब को नहीं ग्लो करना है तो स्विच को ऑफ करना पड़ेगा। ओके, तो तुम इधर बॉल में तो कोई सेंसर नहीं लगा सकते हो कि इधर एंटर मारोगे तो ऑन ऑफ हो जाएगा, कि तुम फेज या न्यूट्रल में भी तो कोई नहीं कनेक्शन नहीं कर सकते हो कि एंटर मारोगे तो ऑन ऑफ होगा। तो हमारा मेन काम है ये स्विच। इस स्विच में अगर हम एक छोटे से ऐसे टीनी सी डिवाइस लगा जाए तो हम इधर ही बैठ के लैपटॉप में एंटर मारोगे तो लाइट ऑन होगा, लाइट ऑफ होगा। सिर्फ लाइट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम चाहोगे तो तुम्हारा पूरा बिल्डिंग को भी इसमें ऑन ऑफ कर सकते हो, कोई टफ चीज़ नहीं है। और पहले इस सर्किट को समझना चाहिए। अगर तुम इसमें दोगे तो इलेक्ट्रिकल तो ख़राब हो जाएगा ना, तो हमें स्विच में इनपुट देना है। स्विच में कुछ बनाओगे तो सर्किट, तब तुम लैपटॉप में बैठ कर एंटर मारोगे तो तुम्हारा सर्किट चलेगा। ओके, आओ देखते हैं सर्किट कैसे बनाते हैं। तो ये है रिले। तो रिले का ये 1 लेग, 2 लेग, 3, 4 और बीच में 5, इसमें भी सेम, और ये 2 है कनेक्टर। तो रिले का मैंने क्या बताया था, इधर है NC, इधर है NO। तो NC NO उसे डायरेक्टली पर हम कनेक्ट करते किसके साथ, कनेक्टर के साथ, इसका भी सेम कनेक्ट कर दिया। और मैंने तुमको क्या बोला था कि कॉमन वायर को लाकर यहाँ डायरेक्टली आकर कनेक्टर में कनेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें अगर एक करंट लेना है तो एक में जाएगा फेज और एक में जाएगा, तो इसलिए एक चाहिए हमें फेज और एक न्यूट्रल। आया किधर से, कॉमन से आया ना। तो इधर से कॉमन से लाकर एक पॉइंट हम क्या बनाना है, ये बीच में कनेक्टर का बीच वाला हिस्सा, ये दोनों टाइप तो NO और NC लगता है, पर बीच में लगाना है। बीच के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो बैक वायर है, इधर है, बीच ब्लैक वायर है, हम इसका बीच, और इधर क्या है, ये जो कनेक्टर है उसका बीच एंड में कनेक्ट कर दिया। इसका विषय में बात समझना गया। उसके बाद हमें कॉइल 1 और कॉइल 2 को बनाना है। तो कॉइल 1 और कॉइल 2 क्या है, कॉइल 1 और कॉइल 2 है कि
हमें कॉइल 1 बोला था क्या, कॉइल 1 में जाके 5 वोल्ट में लगेगा और कॉइल 2 का काम मैं बाद में बताऊँगा। पहले कॉइल 1 को लेकर 5 वोल्ट में लगाना है, तो हम पहले इधर 4 पिन लिए, ये 4 पिन जाके कहाँ कनेक्ट होगा, जाकर ESP32 में कनेक्ट होगा। इसीलिए पहले 5 वोल्ट लाके हम किधर देंगे, कॉइल 1 में, और हमारे पास तो 2 रिले है, तो हम क्या करेंगे, 2 रिले का पहले का 2 रिले का कॉइल 1 जॉइन कर देंगे, डायरेक्ट लेकर 5 वोल्ट में दे देंगे, होगा या नहीं? तो पहले देखो, देखो ये जो ब्लैक वायर दिखाई दे रहा है और ये रेड वायर दिखाई दे रहा है, वो इस रिले का कॉइल 1 है और ये इस रिले का कॉइल 1 है, रेड वाला। तो देखिए पहले ये ब्लैक वाला वायर कैसे गया, इसे आकर कहाँ लगाए, पहले वाला पॉइंट, तो इसका पहले वाला ये पॉइंट है, ये मतलब ग्रीन वाला आकर 5 वोल्ट में लगा, ये देखो तो लगा, इधर 5 वोल्ट का है। उसके बाद देखो अब काम किसका खत्म हो गया, इसका कॉइल 1 और इसका कॉइल 1, ये दोनों का काम खत्म हो गया, इधर लग गया। उसके बाद हम सर्किट ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करते हैं। देखो इधर ट्रांजिस्टर से स्टार्ट हुआ है ना, ट्रांजिस्टर का पहले एक 1 किलो ओम का रजिस्टर है, पहले 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा देते हैं, और 2 है तो 2 इसके साथ और एक नीचे हो गया, तो इसका भी और एक 1 किलो ओम आएगा। तो देखो पहले है, देखो ये ट्रांजिस्टर का ये है 1 एंड और ये है 2 एंड, सॉरी ये रजिस्टर वाला जो लगा है ये है 1 एंड और ये है 2 एंड, और ये 3 एंड और ये 4 एंड। तो 1 एंड में क्या लगा है, तो कनेक्टर का 1 2 3 4 हाँ, तो कनेक्टर का 1 एंड में एक रजिस्टर लगा के ESP32 में लगा है, कनेक्टर का 1 एंड क्या है, कनेक्टर का 1 एंड क्या है, ये इसमें ये रजिस्टर लगा और रजिस्टर कहाँ गया, डायरेक्टली ESP32 को जाएगा। तो देखिए इधर से आकर यहाँ कनेक्ट है और इधर से ESP32 को इधर आया है, ओके। उसके बाद और ये है ग्राउंड टर्मिनल है क्या, ये वाला है ग्राउंड टर्मिनल, ये है IN1 और ये है IN2 और ये है 5 वोल्ट। तो हमारा दोनों का तो 2 5 वोल्ट आएगा या नहीं, इधर 5 वोल्ट लगा है, तो हमारा ये रिले तो 2 5 वोल्ट आकर किधर लगेगा, ये ग्रीन वाले वायर पे लगेगा 2 5 वोल्ट। उसके बाद ये ग्रीन वाला पाइप में 2 5 वोल्ट लगा और जितना भी ग्राउंड, ये ग्राउंड दोनों ग्राउंड आकर किस में लगा, इस रेड वाले रेड वाले किधर लगा, तो ये तो 2 भी नहीं होगा, 4 ग्राउंड होगा, क्योंकि एक रिले में अगर सॉरी एक रिले में अगर 2 ग्राउंड आ रहा है तो 2 रिले में तो कितना आएगा, 1 2 इसका भी 2 4 4 ग्राउंड आएगा, तो 4 ग्राउंड मिलाकर 1 ग्राउंड बना दिया हम। उसके बाद तो ये जो 1 किलो ओम का जो इनक्लाइन में लिखा है उधर सर्किट में नहीं समझा पा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि यहाँ बहुत गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कनेक्शन पूरा ठीक है। मैं लास्ट में बल्ब चला के दिखाऊंगा, कनेक्शन पूरा ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझा पा रहा हूँ इसीलिए कि इधर बहुत कनेक्शन मतलब ये है भारी वर्क में ये जो तार लगा है ना, इसीलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो मैं वहाँ डायग्राम से अच्छे से समझा दे रहा हूँ, समझ लो। ओके, उसके बाद इसका जो 1 किलो ओम गया है ये एक टर्मिनल बचेगा, और इसका भी जो और एक टर्मिनल गया होगा या नहीं, वो ये 2 टर्मिनल, वो 2 टर्मिनल है क्या, एक ये वाइट है और एक पॉट है, तो दोनों को लाके कहाँ लेंगे, ये है पॉइंट 1 ये है पॉइंट 2, ओके पॉइंट 1 सॉरी ये है पॉइंट 4 और ये है पॉइंट 5, देखो ये C4 लिखा है और इधर C5 लिखा है, दिखाई दिया, तो दोनों टर्मिनल आ गए। अब ये दोनों ग्राउंड हो गए, ये एक और इसका एक, दो ये 2 आके 4 5 में लगे, ओके ये 2 ग्राउंड 4 ग्राउंड और 2 कहाँ है 5 वोल्ट में आ गए। और ये है एक ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का बात मैं नहीं बता, तो ट्रांजिस्टर देखो ये है ट्रांजिस्टर 2, ट्रांजिस्टर का 3 टर्मिनल होता है, वो तो तुम्हें मालूम होगा, बीच वाला बेस एमिटर कलेक्टर, बेस एमिटर कलेक्टर। तो हमें क्या करना है, उसका बेस से एक रजिस्टर कनेक्ट करना है। देखो उसका बेस से एक रजिस्टर कनेक्ट है, वो कहाँ जा रहा है, वो 4 पिन IC का 3 वाले टर्मिनल में जा रहा है। देखो लाइट बंद कर रहा हूँ, ये बेस टर्मिनल एमिटर कलेक्टर सॉरी कलेक्टर एमिटर कलेक्टर, हाँ तो ये ग्राउंड है, तो बेस टर्मिनल किधर जा रहा है IC का 3 वाला पिन में, हाँ तो इधर देखो इधर उसका बेस जा रहा है किधर, बेस तो नीचे ग्राउंड हो रहा है, वो नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो बेस नीचे ग्राउंड है और उसका जो सॉरी बेस काम नहीं है, सॉरी गलत हो रहा है, सॉरी ना पता ना, बेस में एक रजिस्टर है और वो रजिस्टर जाकर 4 पिन IC का 3 नंबर पॉइंट में लगाए, और ये जो एमिटर है वो ग्राउंड है, और कलेक्टर ऊपर जाकर किधर लगाए, कलेक्टर ऊपर जाकर इस डायोड का पहले एंड में लगाए, डायोड का पहले एंड कहाँ है, देखो डायोड का पहला एंड इधर है, दूसरा एंड इधर है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये गया इसका डायोड का पॉजिटिव एंड में लगा और डायोड का नेगेटिव एंड कहाँ C1 ये C2, ओके C1 C2 क्या है और C1 देखो C2 आ गया, इसका एमीटर का जो एक एंड है वो है C2 और C1 5 वोल्ट, मैंने पहले से ही दिखाया हूँ कि देखो C1 इधर ब्लैक वायर आकर 5 वोल्ट, इधर का C1 ब्लैक रेड वायर में आकर 5 वोल्ट में लगाए, दिखाई दे रहा है, तो C1 देखो इधर भी 5 वोल्ट दिखाई दे रहा है, इधर 5 वोल्ट लगाए दिखाई दे रहा है, वो किधर लगाए C1 में लगाए, सॉरी लैपटॉप में कर रहा हूँ इसलिए ऐसा गलत हो रहा है, C1 C2 किधर लगाए, C2 डायोड का एक नीचे एंड में लगाए, इधर देख सकते हो, ओके। उसके बाद तुम्हारा पहला वाला सर्किट खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अब तुम्हें डिजाइन करना है क्या, ऑर्डिनो आईडी में तुम्हें कोड इंस्टॉल करना है और इस सर्किट को तुम्हें कंप्लीट करना है। तो हमारा 4 लेग था, मैंने बोल दिया था इसमें से 4 लेग का 2 टर्मिनल, इसका एक 4 पिन में आएगा ESP32 का और ESP32 का 5 पिन में आएगा, और उसका जो करंट वाला है वो आएगा कहाँ 5 वोल्ट में, और उसका सबका ग्राउंड आएगा, ग्राउंड लिखा है, ग्राउंड दिखाई है GND, ओके। तो पूरा कनेक्शन खत्म, अब इसे अभी हमारा काम है कि इसमें सप्लाई दे, तो देता हूँ सप्लाई, तो अभी सप्लाई देते हैं, देखो अभी ऑन हो गया है, अभी दिखा रहा हूँ कोड ऑन करके, देखो मैं जब भी वहाँ एंटर कर रहा हूँ इधर से कुछ साउंड आ रहा है, मतलब रिले ऑन हो गया है, देखो अभी मैं बता रहा हूँ ऑर्डिनो आईडी तो इंटरनेट बंद है। उसके बाद हमें ESP32 तो इंस्टॉल हो गया होगा आपका, मैं प्रीवियस वीडियो में बोला था, अभी आपको ऑर्डिनो आईडी ओपन करना है, उसके बाद मैं कोड लिख दिया था इसलिए कॉपी कर दिया, ओके। तो अभी मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मेरा उनका वीडियो है मैं डाल दूँगा, देखना। देखो पहले ये डिफाइन कर रहे हैं कि रिले 1 हम 4 पिन में लगाएंगे, देखो रिले 1 हमारे 4 पिन में है, उसके बाद रिले 2 डिफाइन कर रहा है 5 पिन में, तो रिले 2 देखो 5 पिन में है, उसके बाद एक वर्ड सेटअप ले रहे हैं और वो एक डाटा कोड है, जैसे सी में लेते हो हिट मैन, ये सर ये फंक्शन है, जैसे सी में लेते हो कि हिट मैन ऐसा कुछ वर्ड सॉम वर्ड ये ऐसा कुछ लेते हो, तो ये एक फंक्शन है। उसके बाद सीरियल पिन 15200, तो ये तुम्हारा बात है कि तुम्हें इधर आना पड़ेगा ऊपर, उससे मारोगे, उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, इधर से जो है जितना बाइट तुम्हें लेना है
मतलब इधर जो लाइट दोगे उधर नहीं देना। तो स्क्रोल करोगे नीचे आ जाएंगे, मैं जो एंट्री डाटा से लेके उसके बाद कोड में देख दिया। उसके बाद पिन मोड रिले 1 आउटपुट, रिले 1 में हमें आउटपुट देना है, फिर से पिन मोड रिले 2 आउटपुट, रिले 2 में भी हमें आउटपुट चाहिए। उसके बाद दोनों को देखते हैं। इधर अभी हमें चलाने के लिए एक नया कीवर्ड चाहिए जो कि डिजिटल लाइट। डिजिटल लाइट तुम अगर रिले 1 को ऑन करना चाहते हो रिले 1 हाई हाई लिखो या 1 लिखो, एक बात है। अगर डिजिटल 2 राइट मतलब रिले 2 को ऑन करना चाहते हो तो रिले 2 हाई लिखो तो ऑन हो जाएगा। तो ये सब हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये सब आगे होगा। तो अब सीरियल प्रिंट करो, सिस्टम पे सीरियल प्रिंट एलन सिस्टम रीड एक्टिव लो और तो ये हमें देखना है। उसके बाद लूप में हम इक्वल्स कंडीशन डालेंगे। तो अगर हमें कैपिटल ए इधर से कैपिटल ए एंटर करके एंटर मार दे, सॉरी इधर हो गया, देखो अगर हमें कैपिटल ए मार के एंटर मारना है तो हमारा लाइट जलेगा। अगर एलसी कंडीशन में अगर स्मॉल ए लिखा तो लाइट बुझ जाएगा। देखो इधर थोड़ा गलत हो गया है कि इधर हाई और लो है। कहाँ गया इधर हाई है लो है, छोड़ो थोड़ा टाइपिंग एरर था इसीलिए। तो आपका ये हो गया क्या, अगर आपका डिजिटल रिले 1 अगर लो होगा तो लाइट ऑफ होगा। अगर आप ए एंटर करोगे तो अगर बड़ा ए एंटर करोगे तो डिजिटल लाइट ऑन होगा। इसी तरह बड़ा बी ऑन करोगे तो रिले 2, पहले रिले 1 के बाद लिख लो कि किधर क्या है। देखो कमेंट लाइन में क्या लिखा हूँ, बॉल 1 लॉजिक, इधर क्या लिखा बॉल 2 का लॉजिक है। तो बॉल 1 के लिए क्या है, अगर हमें ए टाइप करना है तो जलेगा, मतलब कैपिटल है। अगर स्मॉल ए टाइप करना है तो बॉल बुझ जाएगा। बॉल 2 के लिए भी क्या है वैसा, बड़ा बी टाइप करोगे तो बॉल जलेगा और छोटा बी टाइप करोगे तो बॉल बुझ जाएगा। ठीक है, इस तरह कोड लिखा है, कोई टफ चीज़ इधर नहीं है। मैं छोड़ दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तुम देख के समझ आना, कोई टफ चीज़ नहीं है। उसके बाद तुम इधर से रन मारना, उसके बाद आउटपुट आ जाएगा। ओके, मेरा कोड समझ में आ गया। अभी मैं तुम्हें एक डेमो दिखा देता हूँ। লাস্ট মতো দেখেছি।